नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की 5वीं क्लास है। दोस्तों, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में उसने कुछ विभाग बनाए थे और उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभाग बनाए थे। विभाग यानी डिपार्टमेंट बनाए थे। पहला कौन था दोस्तों? दीवाने विजारत। दोस्तों, दीवाने विजारत क्या होता था? यानी एक वित्त विभाग होता था। वित्त विभाग का क्या काम होता है दोस्तों? फाइनेंस यानी पैसा का लेन देन वगैरह, जो पैसे का लेन देन, ये जो भी पैसे संबंधित मामले थे उनकी जो देख रेख होती थी किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो वित्त विभाग के अंतर्गत आती है। और इसको दोस्तों कंट्रोल कौन करता था? तो वजीर इसको कंट्रोल करने का काम करता था वित्त विभाग को। दूसरा था दोस्तों दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या है? एक सैन्य विभाग था। इस सैन्य विभाग का क्या काम होता था? सैन्य विभाग का काम होता था दोस्तों यानी सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को वेतन देना, और जो सेना से रिलेटिव सारे काम होते थे वे इसी सैन्य विभाग के अंतर्गत आते थे। तीसरा विभाग था दोस्तों दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या था? एक विदेश विभाग था। दोस्तों, विदेश विभाग क्या होता था? यानी जिस प्रकार आज भारत के विदेश मंत्री हैं तो इसी प्रकार पहले ये डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो विदेश विभाग का काम होता था यानी पड़ोसी राज्यों यानी पड़ोसी देशों से जो पत्राचार का काम होता था, यानी आवाजाही जो पत्राचारों का होता था, वह सभी काम विदेश विभाग के अंतर्गत किए जाते थे। चौथा विभाग था दोस्तों दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या था? यानी बाजार नियंत्रण। दोस्तों, बाजार नियंत्रण को यानी बाजार को पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए इस दीवाने रियासत का स्थापना यानी इसका गठन किया गया था। इसमें क्या था दोस्तों? माप तोल की देख रेख के लिए इसने एक नाजिर बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें क्या था दोस्तों? यानी जो व्यापारी थे वह जनता को माल यानी सामान कम तोल कर देते थे, और इसी की देख रेख के लिए इसने दीवाने रियासत बनाया था। और कहा था कि जो भी अगर जनता को सामान कम तोल कर देगा, तो मान लेते हैं 1 किलो से यानी 100 ग्राम कम तोल कर देता है तो 100 ग्राम उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसने बाजार नियंत्रण को ठीक तरीके से कंट्रोल किया था। याद रखेंगे। अब एक था दोस्तों इसने गुप्तचर विभाग बनाया था। गुप्तचर विभाग क्या है दोस्तों? गुप्तचर विभाग इसने बनाया था यानी जनता में अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए इसने अपने जासूस वगैरह सभी राज्यों में भेजे थे ताकि कोई भी कहीं समस्या ना हो। और साथ ही जासूसी करने वाले यानी राजा के खिलाफ यानी सुल्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र यानी कोई साजिश तो नहीं रच रहा, इसी सभी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए इसने गुप्तचर विभाग बनाया था। और जो ये गुप्तचर विभाग होता था इसका चीफ यानी प्रमुख कौन होता था? बरीद मुमालिक इस गुप्तचर विभाग का चीफ यानी प्रमुख होता था। साथ ही दोस्तों इसने मंडियों का गठन किया था दिल्ली में। अब जो मंडियों का गठन इसने कहाँ पर किया था? दिल्लियों में किया था। दोस्तों, पहले क्या होता था? यानी जब किसान अपना सामान लेकर बेचने जाते थे तो व्यापारी किसान को इतना मजबूर कर देते थे, यानी सभी व्यापारी आपस में सलाह मिला लेते थे और उस किसान का सामान नहीं खरीदते थे, और किसान बेचारा मजबूरी में बहुत ही कम दाम में उसको माल बेचने के लिए मजबूर हो जाता था। तो इसी प्रकार इस समस्या को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी की स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों, यानी मंडियों का गठन किया था दिल्ली में, और इसका प्रमुख बनाया था सेनाए मंडी को इन सभी की देखरेख के लिए। याद रखेंगे। अब अलाउद्दीन की मृत्यु। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में इसकी मृत्यु हुई थी। जलोदर रोग के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे। अब देखते हैं इसके निर्माण कार्य, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन का निर्माण कराया था। इसके निर्माण कार्यों की अगर बात की जाती है तो इसने 5 निर्माण कराए थे, और ये पाँचों के पाँचों कहाँ पर है? ये पाँचों के पाँचों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में स्थित है ये पाँचों के पाँचों। यानी हजार खंबा महल, शेरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हौज खोस। यानी हजार खंबा महल क्या है दोस्तों? एक महल था, उसमें
1000 पिलर यानी 1000 खंबे थे, इसीलिए जो है उसको 1000 खंबा महल जो है कहा गया है। सीरी का किला क्या था दोस्तों? सीरी का किला यानी जब इसने सीरी का किला बनवाया था और इसकी बुनियाद रखवाई थी तो उसमें जो है 8000 हिंदुओं के सिर काट कर जो है इसकी बुनियाद यानी नींव में जो है रखे गए थे, इसीलिए जो है इसको सीरी का किला जो है कहा गया है। जमैयत खाना मस्जिद दिल्ली में है और अलाई दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा यानी जब मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया तो आपको बताया था, यानी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनवाई थी और उत्तर भारत की जो है पहली मस्जिद थी। और इसी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो है दक्षिणी गेट था, वही जो है अलाई दरवाज़ा जो है कहलाता, याद रखेंगे। और हौज खास, ये 5 जो है इसने इनका जो है निर्माण करवाया था। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में जो है इनका निर्माण करवाया था। नोट दोस्तों, इसी के समय यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मार्को पोलो आया था इटली से, याद रखेंगे। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन आया था? मार्को पोलो आया था। कहाँ से? इटली से आया था। और इसकी 2 पुस्तकें थी, द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो और विश्व का विवरण, याद रखेंगे। यानी ये जितने भी विदेशी भारत आए थे घूमने उन सभी की पुस्तकें जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बने हैं, याद रखेंगे। अब अलाउद्दीन के बाद दोस्तों, जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई 1316 ईस्वी में, तो अलाउद्दीन के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा? मलिक काफूर बैठा था 36 दिन के लिए, याद रखेंगे। कौन? मलिक काफूर। अब बैठना किसको चाहिए था? बैठना चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को, लेकिन मलिक काफूर ने जो है इसके बेटे का हक जो है मार दिया था और स्वयं जो है गद्दी पर बैठा था। केवल 36 दिन तक जो है गद्दी पर रहा था। अब 36 दिन तक ही क्यों गद्दी पर रहा था? क्योंकि जो अमीर थे यानी जो तुर्की चहलगानी थे उनके जो वंशज थे उन्हों का कहना था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का वंशज है उसी को जो है गद्दी पर बैठाया जाएगा। और इसी प्रकार जो है मलिक काफूर की हत्या करके जो है अलाउद्दीन के बेटे को जो है गद्दी पर बैठाया गया था। किसको दोस्तों? शहाबुद्दीन उमर को जो है गद्दी पर बैठाया गया था। और उसी शहाबुद्दीन उमर की हत्या करके जो है मुबारक शाह खिलजी जो है गद्दी पर बैठा था। अब ये मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहा था, याद रखेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसको जो है इसकी हरकतों की वजह से जो है इसको पागल बादशाह भी जो है कहा जाता है दोस्तों, इसको पागल बादशाह जो है कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पागल बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है तो वह होगा दोस्तों MBT, जो कि तुगलक वंश में आएगा। इसको तो बस इसकी हरकतों की वजह से दोस्तों कहा जाता है, याद रखेंगे। यानी मुबारक हसन, जिसको दोस्तों खुसरो खां के नाम से भी जो है जाना जाता है, और मुबारक शाह की मौत का कारण बना। दोस्तों होता क्या था, यानी जो मुबारक शाह खिलजी था और इस मुबारक हसन से जो है भरे दरबार में जो है इससे लिपट जाता था, यानी इससे जो है गले मिलता था और भरी दरबार में जो है इसके साथ जो है चुम्बन करता था। अब जैसे ही मुबारक हसन जो है इसका एक दोस्त था जहरिया, तो जहरिया से जब इसने बताई कि एक समस्या है कि ऐसे बात है कि सुल्तान जो है भरे दरबार में मुझसे जो है लिपट जाता है, तो जहरिया ने जो है कहा कि तुम जो है इसके बाल पकड़ना। और इस प्रकार जो है जब मुबारक हसन ने मुबारक शाह खिलजी के जो है बाल पकड़े और जहरिया ने जो है कुल्हाड़ी निकाल कर जो है इसकी हत्या कर दी, तो इस प्रकार जो है मुबारक हसन जो है मुबारक शाह की मौत का कारण जो है बना था। अब दरबार में जो है दोस्तों नंगा दौड़ा करता था, यानी जो मुबारक शाह था ये भरे दरबार में जो है नंगा दौड़ा करता था, यानी बिना कपड़ों के जो है दौड़ा करता था। और स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो है पहला सुल्तान बना था दोस्तों। यानी खलीफा क्या होता है? यानी इस्लाम धर्म का जो है पहले सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता था खलीफा। तो स्वयं को जो है खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी था, याद रखेंगे। और इसकी मौत के बाद जो है दोस्तों यानी खिलजी वंश का जो है अंत हो गया। अब कौन आता है दोस्तों? तुगलक वंश जो है आता है। यानी कौन सा वंश आता है दोस्तों? तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है रहा था तुगलक वंश का शासनकाल। अब तुगलक वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पहला सुल्तान था जो कि सर्वसहमति से जो है बना था। सर्वसहमति यानी सबकी सहमति से जो है सुल्तान बना था। अब सबकी सहमति से क्यों बना था? यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था यह जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय से था और एकदम से जो है नहीं आया था, यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय से था। इसका कहना था अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी का वंशज है तो उसको जो है उसको गद्दी पर बैठाओ, क्योंकि मेरी गद्दी पर बैठने की कोई भी रुचि नहीं। लेकिन जो अमीर थे
उन्होंने जो है इसको गयासुद्दीन तुगलक को जो है गद्दी पर बैठाया। इसीलिए जो है दोस्तों ये पहला सुल्तान था जो कि सर्वसहमति यानी सबकी सहमति से जो है सुल्तान बना था। अब इसके बाद दोस्तों इसने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों गाजी क्या होता है, यानी जो हिंदुओं का कत्ल करने वाला होता था उसको जो है गाजी जो है कहा जाता था, इसलिए इसने जो है गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था दोस्तों, यानी नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक की अगर बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक था नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक। इसने तुगलकाबाद 56 कोट दुर्ग जो है बनवाए थे दोस्तों। इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग को जो है बनवाया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, यानी जो 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय जो है लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मौत हो गई थी। तो ये बंगाल अभियान से जो है जब लौट रहा था तो लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मौत हो गई थी, यानी दिल्ली से 5 किलोमीटर पहले ही जो है लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मौत हो गई थी। हुनूज दिल्ली दूरस्थ है दोस्तों, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, यह किसने कहा था? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। अब ये निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है एक कौन थे? एक सूफी संत थे। अब इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से ऐसा क्यों कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक से जो है किसी ने कहा था, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, क्योंकि ये एक संत थे, इनके अनुयायी यानी इनके फॉलोवर जो है बढ़ते जा रहे थे और किसी ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि तुम जो है नाम मात्र के राजा हो, कि निज़ामुद्दीन औलिया के जो है फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया से कहा था कि तुमको जो है दिल्ली छोड़नी होगी। तो इसी प्रकार जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, कि पहले दिल्ली तो जाओ, अभी दिल्ली दूर है। इसी के बाद जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को जो है अपनी बातों में फंसा कर जो है उससे कहा कि तुम जो है अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठना चाहते हो, तो इसीलिए जो है इसको अपने पक्ष में कर जो है लकड़ी का महल जो है तैयार करवाया गया और इसी महल में दबकर जो है इसकी मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो इस प्रकार जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर आता है और निज़ामुद्दीन औलिया की जान भी इस प्रकार जो है बचती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? यह 1325 से लेकर 1351 तक जो है गद्दी पर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको दोस्तों पागल बादशाह के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसको जो है पागल बादशाह किसने कहा था? एल्फिंस्टन ने जो है इसको पागल बादशाह जो है कहा था। अब इसको पागल बादशाह क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों इसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिस वजह से जो है इसको पागल जो है कहा गया। इसको अच्छे तरीके से आगे आपको समझाऊंगा। सबसे शिक्षित शासक जो है इसको कहा गया दोस्तों, सबसे शिक्षित शासक जो है इसको कहा गया। इसका मतलब क्या इसने PhD की थी? नहीं, इसका मतलब होता था पहले जो राजा महाराजा होते थे वह जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है बाहर से जो है विद्वानों को जो है बुलाते थे। अब जब उनकी शिक्षा को जो है ग्रहण करने के बाद जो है जब कोई शासक जो है अमल में लाता था तो इसीलिए जो है उसको सबसे शिक्षित शासक जो है कहा जाता था। साथ ही दोस्तों इसको रक्त पिपासु भी जो है कहा जाता था। अब इसको रक्त पिपासु क्यों कहा जाता था? क्या यह जो है लोगों का खून पीता था? नहीं, क्योंकि इसकी हरकत है दोस्तों इस प्रकार। इसको जो है रक्त पिपासु किसने कहा था? तो एक इतिहासकार थे ईसामी, तो इन्होंने जो है इसको रक्त पिपासु जो है कहा था। इसके अन्य नामों की बात करते हैं तो मलिक फ़खरुद्दीन, जूना खां, उलूग खां और अमीर उल मोमदीन, ये सभी जो है इसके अन्य नाम है। किसके दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के जो है ये अन्य नाम हैं। अब इसके 4 असफल प्रयोग दोस्तों, इसने जो है 4 प्रयोग किए थे और चारों जो है इसके असफल प्रयोग जो है हुए हैं। यानी पहला प्रयोग किया था इसने राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन यानी दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी में ले गए। देवगिरी कहाँ पर था दोस्तों? महाराष्ट्र में था। और देवगिरी का नाम बदल कर जो है इसने दौलताबाद जो है कर दिया था। अब हुआ क्या था दोस्तों, इसने कहा कि अपनी जनता से कि अब तुम जो है अपना सामान जो है पैक कर लो, हमारी राजधानी जो है अब देवगिरी होगी। तो इस प्रकार जो है अब इसने अपना सामान जो है बांध कर सभी लोग जो है जनता भी जो है चले गए कहाँ पर? देवगिरी में। अब देवगिरी में जो है दोस्तों एक बीदर जगह पड़ती थी, वहाँ पर जो है सूखा यानी अकाल जो है पड़ गया था, यानी वर्षा नहीं हुई थी। तो इस प्रकार जो है फसल अच्छी नहीं हुई थी और इसी प्रकार जो है दोस्तों वहाँ पर भूखमरी जो है फैलने लगी थी। अब जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने वजीर से कहा कि जनता ये परेशान क्यों है,
तो वजीर ने कहा कि जनता का जो है मन नहीं लग रहा है, तो इसी प्रकार जो है इसने फिर कहा कि चलो दिल्ली वापस चलो। तो इसी प्रकार जो है कहा जाता है, इसको रक्त पिपासु जो है कहा गया है। इस प्रकार जनता को इससे छुटकारा मिल गया और जनता से इसको जो है छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार जो है इसको रक्त पिपासु कहा गया और पागल बादशाह जो है कहा गया है। अब इसने दोस्तों दूसरा सांकेतिक मुद्रा चलाई थी 1329 में, जो कि कांसे की बनी होती थी। दोस्तों यह भी जो है इतनी प्रचलित जो है नहीं हुई थी, यानी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई थी, और यह योजना भी इसकी असफल जो है रही थी। अब तीसरी योजना क्या थी दोस्तों? इसकी तीसरी योजना थी खुरासान अभियान। खुरासान अभियान 1330 से लेकर 1331 तक। इसमें जो है इराक को विजित करने के लिए जो है इसने अपने सैनिकों को जो है भेजा था, और जब इसने रसद की जो है आपूर्ति नहीं हो पाई तो सभी सैनिक जो है ठंड के कारण यानी भूखे रहने के कारण सभी जो है मर गए, और ये इसका खुरासान अभियान भी जो है असफल जो है रहा था। चौथा था दोस्तों कराचिल अभियान। कराचिल अभियान जो है हिमालय चीन के खिलाफ था, और यह भी दोस्तों कराचिल अभियान भी जो है इसका असफल जो है रहा था। तो इसके ये 4 असफल प्रयोग थे। अब और साथ ही दोस्तों इसने दोआब कर में जो है वृद्धि कर दी थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है दोस्तों दोआब कर कितना था, यानी 50% था, यानी 1/2% था, तो यानी 50-50 था। तो इसने जो है 1/2 से बढ़ाकर जो है 50% जो है पहले सैनिकों राजा को जो है देना होता था, तो इसने जो है और 10% जो है और बढ़ा दिया था, यानी 5 किलो और बढ़ा दिए थे, यानी 55 किलो जो है हो गया था। और इसी के समय जो है इब्न बतूता, यानी इसी के समय इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था। कब आया था दोस्तों? 1333 में जो है आया था। इसी के समय जो है इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। इसकी विद्वत्ता यानी इसकी इंटेलिजेंस से खुश होकर जो है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे दिल्ली का काजी दोस्तों काजी होता है यानी जज बनाया, और अपना दूत बनाकर जो है इसको चीन जो है भेजा था। एमबीटी के समय जो है 1336 में जो है राय बंधु दोस्तों, राय बंधु यानी ये 2 भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। और इन दोनों भाइयों के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विद्याधर, और इनकी राजधानी थी हम्पी। दोस्तों आगे चलकर जो है विजयनगर साम्राज्य को जो है ठीक तरीके से यानी पूरी तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं, और इसमें इस विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 वंश हुए थे, और इन चारों वंशों के बारे में जो है फुल डिटेल से जो है अगली क्लासों में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।